चलो अगला सवाल लिखो। देखो ये सवाल क्या कहता है। ये क्वेश्चन कुछ कहता है, देखो क्वेश्चन क्या है। अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM such that such that such that its equation is x equal to a sin omega t plus 30 डिग्री। पहला, फाइंड ए पार्ट, एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल from t equal to 0 to the time when v equal to 0 first time इसका दूसरा पार्ट बी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी of particle from t equal to 0 to the time when a equal to 0 first time ये सवाल है। एक में एवरेज वेलोसिटी निकालना है और इसमें भी निकालना है। ये कब निकालना है? व्हेन v इक्वल टू 0 और ये a इक्वल टू 0। सोचो, सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, जल्दी। जल्दी सॉल्व करिए। बताओ। साथी तुम आगे बैठ जाओ, यहाँ पर खाली है ना, वहां पर ठंडी लगेगी। क्या करेंगे बताओ? एवरेज वेलोसिटी निकालना है। कैसे करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टोटल टाइम। अब ये बोल रहा है यहां पर 30 डिग्री दिया हुआ है इक्वेशन के अंदर, और वो बोल रहा है कि व्हेन v इक्वल टू 0, वेलोसिटी पहली बार कब क्या होगा? 0 कितने पे होगा?
90 ना, और ये 30 दिया है। हाँ, तो वो निकालो, उससे टाइम निकालो तुम। हाँ, T/360 इंटू जो है वो आ गया टाइम, बस सॉल्व करो। निकालना है हम लोग को यहां पर एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, इसका मतलब एक्स फाइनल माइनस एक्स फाइनल रहेगा, वी फाइनल रहेगा, बताओ, अपॉन टोटल टाइम। जो भी टोटल टाइम है ना, वो टाइम लगेगा, टोटल टाइम, टोटल टाइम। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए आप एक छोटा सा रास्ता वाला डायग्राम बना दो, छोटा सा पार्टिकल कैसे चल रहा है। जैसे मान लो ये डायग्राम है उसका, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन, ठीक है। यहां पर कहीं पर होगा ना, मान लो ये है वो 30 डिग्री, ठीक है। पार्टिकल ऐसे चलेगा, ऐसे, ये क्या है 90 डिग्री है। वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम वेलोसिटी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर डिग्री वाइज देखेंगे हम लोग, और एक चीज यहां पर होता है, x इक्वल टू क्या होता है प्लस ए, क्या होता है प्लस ए, और ये 30 डिग्री वाले पे क्या होता है a/2, नहीं 30 डिग्री पे कितना होता है a/2, समझ गए। फाइनल कितना हो गया हमारा, हमें दूरी निकालना है, क्या निकालना है दूरी। तो ये पूरा यहां से लेके यहां पर 0, यहां से यहां कितना है बताओ, मुझे इतना निकालना है ना, इतना, तो पूरा कितना a, तो a में से अगर मैं ये घटा दूं तो मुझे मिल जाएगा, बताओ। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे a माइनस a/2 अपॉन टोटल टाइम, कैसे निकालेंगे टोटल टाइम T/360, डिफरेंस कितना है 60 का है ना, काट दो, कितना आ जाएगा टाइम T/6, T/6, ये कितना आ जाएगा बताओ 2a माइनस a अपॉन 2 T/6, इसको सॉल्व कर लो। इनिशियल पोजीशन इसका ये है, और ये है कितना a/2। ये बोल रहा है कि पहला वेलोसिटी बताओ, फर्स्ट वेलोसिटी कब बताओ, जब v इक्वल टू 0, एक्सट्रीम पोजीशन पे v इक्वल टू 0 होगा पहली बार, कब पहली बार। तो यहां पर 30 डिग्री है, और ये क्या होता है 30 डिग्री पे a/2, और ये कितना है 90 पे a प्लस a, और यहां पर क्या होता है 270 पे माइनस a। तो ये कितना चलेगा, इतना डिस्प्लेसमेंट होगा ना, तो यहां से लेके यहां तक a है, और ये कितना है a/2 है, तो उसमें से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, समझ गए बस। कितना आया, वो निकालने के बाद ये वाला करो, ये होने के बाद में सेम यही इक्वेशन आपको यूज करना है, a इक्वल टू 0, बताओ करो जल्दी फटाक से, कितना आया
3a/t कितना आया 3a/t। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3a/t। ये हमारा हो गया इसका क्या एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ये सॉल्व करोगे आ जाएगा। ये वाला करो। एक्सेलरेशन 0 कब होगा फर्स्ट टाइम बताओ। हाँ करिए, करके बताओ कितना आएगा। आया बताओ। फाइनल वेलोसिटी कितनी रहेगी ये वाले केस में? कितना रहेगा? एवरेज वेलोसिटी निकालना है x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन डेल्टा t टोटल टाइम। ठीक है, x फाइनल कितना रहेगा 0 माइनस ये 30 डिग्री है, मतलब किस पे है वो a/2 पे है। 30 डिग्री मतलब क्या, यही वाला डायग्राम देख लो, ये a/2 पे है ना, लेकिन इसमें क्या होगा ये 180 डिग्री तक आएगा तभी यहां पर a = 0 होगा ना पहली बार, तो ये ऐसे घूमते घूमते आएगा। ठीक है, यहां पर होगा ये कितना 180 डिग्री। इसका टाइम निकाल लेंगे हम लोग a/2। ठीक है, टाइम t/360 इंटू कितना, यहां पर 30 है और यहां पर कितना है 180, माइनस करेंगे कितना आएगा 150 इंटू 150। कैंसिल कर दो इसको। ठीक है, कितना आएगा 5t बाई ये माइनस a/2 और ये कितना आएगा, काट दो इसको, 3 5 जा 3 1 जा 3 2 जा 5t बाई कितना 12। समझ गए? फिर इसको सॉल्व कर लो, -a/2 इंटू 12/5t कितना आ जाएगा -6a/5t। बताओ सही है या उल्टा है? समझ में आया? ये एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तब ऐसे करेंगे। बताओ अब ये करने के बाद तीसरा पार्ट एवरेज स्पीड, वो हो गया, उधर लिख लिए सब लोग। देखो इसमें सिंपल सी चीज है, इससे आपको पता चलेगा वो कहां पर है। जैसे यहां पर दिया वो 30 डिग्री, तो a/2 ये दिमाग में आना चाहिए आपके, क्या आना चाहिए a/2। ठीक है, और ये मीन पोजीशन पे है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी पहली बार। दूसरी बार कितने पे होगा 270,
इधर एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा ना फिर, ठीक है। तो यहां पर आके एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो वाले केस के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें 90 पे ही हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो। तो ये 30 और 90 डिफरेंस कितना, 60। फिर ये वाला लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें टाइम, टोटल टाइम कितना लगेगा पता चल जाएगा, t/6। तो t/6 हमने रखा, सॉल्व कर दो आंसर। लेकिन ये यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे माइनस क्यों किए हम लोग। इधर मेन पोजीशन से लेके यहां तक कितना है, a है, और a क्या है, a क्या है, एम्पलीट्यूड। तो यहां पर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री पे कितना है, a/2 है। तो ये पूरे में से माइनस करेंगे तब हमें इतना पता चलेगा ना। अगर कोई चीज यहां से यहां तक दी गई है, ये a है, ये a है, मुझे यहां से यहां निकालना है, तो इसमें से अगर इसको मैं घटा दूं तो मुझे मिल जाएगा ना ये वाली चीज, a-a/2, ये a/2। इसमें से ये घटा दूं, ये मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो वही हम लोगों ने यहां किया है, समझ गए। हम लोगों ने कुछ और एक्स्ट्रा नहीं किया, बस हो गया। इसको सॉल्व करो, ये सेम चीज यहां पर भी कर दो, लेकिन यहां पर a=0 है, ये आपको ध्यान रखना है। a=0 कब होगा, हाँ, तो वो आपने वो सेम प्रोसेस वही है, लेकिन इस पे ध्यान रखना है। v=0 बोला है या a=0 बोला है, फर्स्ट टाइम बोला है या सेकंड टाइम बोला है, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। इसके बाद अगला सवाल, वेलोसिटी हो गया, अब स्पीड निकालते हैं, तीसरा पार्ट। इसके बाद में सी वाला पार्ट, फाइंड एवरेज स्पीड, सी वाला पार्ट, फाइंड एवरेज स्पीड, स्पीड इन अबव क्वेश्चन, इन अबव क्वेश्चन। अभी और क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। बस ध्यान से खुद से कोशिश करो। स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे हम लोग और उसको क्या करेंगे, ऊपर जितना भी वो चल रहा है ना सबको लेंगे, किसी भी एक्सिस पे हो, समझ गए, एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो या नेगेटिव डायरेक्शन में हो, किधर भी हो, सबको ऐड करेंगे, ऊपर नीचे टोटल टाइम तो सेम। करिए, थर्टी डिग्री पे है a/2 और यहां पर क्या है, a, यहां पर छोटू चल रहा है, बताओ। करके बताइए फटाक से।
कितना डिस्टेंस चलेगा वो, बताओ कितना डिस्टेंस चलेगा वो, मान लो, है ना, एवरेज स्पीड, ठीक है, कितना चलेगा वो, बताओ। एक तो ये यहां इतना चलेगा, कितना चलेगा, ए प्लस ये कितना है, ए बाई, टोटल टाइम कितना आएगा इसका, वो लिख दो, सॉल्व कर लो, जितना भी चल रहा है वो लिख दो, जितना भी चलेगा वो। करो, टी बाई 360 इंटू जो है वो करके कर दो, कितना था 150, ठीक है, वो लिख दो, सॉल्व कर लो, सॉल्व एंड गेट, कितना आ रहा है, सॉल्व करने के बाद बताओ, यही निकलेगा ना जो इधर आया था, बताओ 5t/12 आएगा ना इधर, इसको सॉल्व करेंगे तो, और ये कितना आएगा 3a/2 अपॉन ये कितना है 5t/12, फिर इसको सॉल्व कर लो, 3a/2 इंटू 12/5t, 2 1 जा 2 6 जा, तो कितना आएगा 18a/5t। निशान समझ में आया, इस टाइप से करेंगे। हो गया, लिख लिए, जल्दी करो, ये तो हो गया ना, ठीक है। अभी देखना जेईई मेंस के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, अगर ये याद है आपको ये पूरी चीज कहां पर क्या है, तो हलवे की तरह कर लोगे फटाफट। देखो अगला सवाल, देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, उसी पैटर्न पे है, प्रैक्टिस करो इसको, ठीक है। अ पार्टिकल इज अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग SHM, its equation is x equal to a sin omega t plus 60 degree. Find first, find average velocity, find average velocity of particle from t equal to 0 to the time when v equal to 0, first time हो गया सादिया,
इसके बाद सेकेंड पार्ट, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t equal to 0 to the time when a equal to 0, first time, third part, find average speed, of particle from t equal to 0 to the time when a equal to 0, first time. इस बार डिग्री कितना दिया है, इसका मतलब a 60 डिग्री का मतलब क्या है, √3/2 पे है वो डायग्राम बना लो। यहां कहीं रहेगा, लिख लो 60 डिग्री a √3/2। फर्स्ट टाइम वेलोसिटी 0 कब होगी, 90 पे। करो इसको सॉल्व करके बताओ मुझे जल्दी से कितना आ रहा है, सेम पैटर्न पे है इससे पहले जो किया हम लोग वैसे ही है, प्रैक्टिस करो जल्दी। हो गया, इसको कैसे करेंगे बताओ, ये कितना है 60, ये कितना है 90, ठीक है। क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एक्स फाइनल क्या लिखेंगे बताओ, एक्स फाइनल बताओ पाशा, एक्स फाइनल ए, यहां पर क्या है फाइनल में ए, क्योंकि यहां पर ही पहली बार वेलोसिटी 0 होगी ना, v इक्वल टू 0 फर्स्ट टाइम, इसके लिए लेंगे हम लोग ए माइनस, फिर क्या लिखेंगे, ये चीज लिखेंगे a √3/2 अपॉन, अच्छा कितना डिग्री का डिफरेंस है 30, ठीक है।
तो रख लो ऐसे t/360 इंटू 30, सही है। 3 1 कितना आएगा t/12, तो टोटल टाइम कितना t/12, समझ गए। इसके बाद यहां पर कितना आ जाएगा 2a माइनस a√3/2 अपॉन t/12, ठीक। फिर इसके बाद कितना आएगा ये सॉल्व कर लो, बताओ कितना आ रहा है। सो सॉल्व करके निकालो। वो करने के बाद ये करो, when a equal to 0, बताओ। वहां पर a इक्वल टू 0 है, समझ गए। a इक्वल टू क्या है 0। सिक्सटी पे है a√3/2, ठीक है। ये 90 डिग्री यहां पर होता है प्लस a, ठीक है। बताओ यहां पर a इक्वल टू 0 होगा, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन टोटल टाइम। एक्सेलरेशन 0 पहले बार कब होगा, बताओ क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी क्या लिखेंगे, हाँ कितना लिखेंगे 0 माइनस क्या लिखेंगे x इनिशियल a√3/2, ठीक है। डिफरेंस कितना है एंगल का इसमें, ये वाले केस में बताओ। 60, कितना डिफरेंस है बताओ। 150 कैसे आएगा बताओ। चलो t/360 इंटू काट दो t बाई, सही है। सॉल्व करके बताओ t/3, ठीक है। वो करो और उसको सॉल्व करो, जो भी आएगा। उसको करने के बाद फिर ये करिए एवरेज स्पीड वाला, ठीक है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड में क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल डिस्टेंस जो भी चला और टाइम, बस। यहां कितना है 60 और यहां कितना है, तो x फाइनल माइनस इनिशियल, टोटल डिग्री का डिफरेंस कितना वो लिख दो।
तो वहां से हमें ये पता चल जाएगा T/3 टोटल टाइम। स्पीड वाला निकालो, थर्ड पार्ट, स्पीड वाला। बताओ जल्दी। एवरेज स्पीड निकालिए फटाक से, फिर दूसरा करते हैं इसके बाद वाला। आया? बताओ डिस्टेंस आया? कितना आया? इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये वाले का यहां से लेके यहां तक ए है, कितना है? पहले ये वाली दूरी निकालना, ऊपर वाला। यहां से यहां कितना है? ए है, कितना है बताओ? यहां से लेके यहां तक क्या है? ए। तो ए में से ये घटा दो, इतना, समझ गए? इसमें से इतना घटा दो, तो ए माइनस क्या लिखेंगे? ए माइनस a√3/2। ये इसका हो गया, किसका हो गया? इतना। और ये पूरा कितना चला? ए चला, तो प्लस ए बाय कितना आएगा? टोटल टाइम निकाल दो, खत्म। समझे? नहीं? टोटल टाइम कितना आएगा इसका? T/3। उस बस ये डिस्टेंस वाला देखना है आपको अच्छे से। सॉल्व करके आंसर निकाल लो, जो भी आंसर आए। कौन सा? एवरेज स्पीड वाला दूरी निकालना है ना, कितना चला वो। डिस्टेंस देखो, यहां से लेके यहां तक हमें पता कितना है? ए। और ये कितना है? ये कितना चला है मुझे निकालना है, मुझे इतना पता है। तो इसको घटा तो पता चलेगा ना मुझे, इसमें से अगर इसको निकाल देंगे तो ये इतना चला। और फिर ये मुझे पता है पहले कितना चला है, ए चला है। समझे कि नहीं? तो ऐसे लिखेंगे, समझ गए? ये ए माइनस ये जो हमने लिखा है, ये इसकी दूरी लिखी हमने। समझे कि नहीं? ये पूरा, ये थोड़ी चला है, ये नहीं चला ना, तो इसको घटाना पड़ेगा ना। समझे कि नहीं? तुम लोग को इतना समझ में आता है, ये ए है, पूरा पूरा समझ में आता है। समझे? ये पूरा कितना है? ए। तो एंड में हमने ऐड किया है जितना उसने चला है, इतना। लेकिन ये कितना है वो उसको निकालना पड़ेगा, ये थोड़ी चला है, ये चला है पार्टिकल, ये चला है। समझ गए? यहां से छोटू चलना स्टार्ट किया है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। समझ गए? तो यहां से ये इतना चला ना, इतना नहीं चला, तो जो नहीं चला उसको निकालना पड़ेगा ना। तो a माइनस a√3/2। बस। पाशा कितना आया सॉल्व करने के बाद? तीसरा वाला करो। ये हो गया, चलो इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं।
फाइनल आंसर निकालो, सॉल्व करो, क्या आएगा बताओ। वो सब तुम्हारा काम, कैसे करेंगे। मेरा काम वहां तक पहुंचा देना मंजिल तक, बाकी लड़ाई खुद ही लड़ो। कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई करो, वो सब करते रहो। अरे अब करना क्या है, कुछ नहीं, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। इसके बाद में अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है। अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग, a particle is performing SHM such that its equation is x equal to a sin omega t plus 150 degree. Find, पहला, find average velocity of particle from t equal to 0 to the time when v equal to 0. first time हो गया। ये वाला करो 150 डिग्री। इसका भी डायग्राम बना लो, सॉल्व करो। इसका डायग्राम बना लो। समझे कि नहीं? अच्छा, इसमें 150 डिग्री है, इसका मतलब पार्टिकल कहां पर है, a/2 टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, यहां या यहां, नीचे। a बाई क्या, √2 टू 150 डिग्री। सही है। क्या बोल रहा है, v इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू 0 यहां होगा ना, या यहां होगा? कौन सा मानेंगे, ये वाला ना? नहीं, ये वाला मानेंगे, 270 वाला।
v इक्वल टू 0, एक्सट्रीम पोजिशन। समझ गए? अब छोटू यहां से चलेगा बुरिया बिस्तर लेके। अब निकालिए डिफरेंस टाइम कितना, t/360 इंटू कितना निकलेगा बताओ, कितना, 270 और 150 कितना आएगा, 120, काट दो तो आ गया टोटल टाइम t/3। टोटल टाइम कितना आ गया, t/3। तो लिख लो x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन टोटल टाइम। वहां जब होता था तो प्लस a होता था, यहां पर क्या होगा, माइनस a। तो हम लिखेंगे इधर -a माइनस a/2। क्या लिखेंगे, ये फाइनल, ये इनिशियल, ये लिख लो ऐसा, ये इनिशियल a/2 अपॉन t/3। नहीं, बस सॉल्व कर लो। इधर हो गया ना, इसके बाद अगला सवाल, सेकंड वाला, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल from t equal to 0 to the time when a equal to 0, first time, ठीक है, ये निकालो और उसके बाद में तीसरा वाला पार्ट, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल from t equal to 0 to the time when a equal to 0, first time। इसको सॉल्व कर लोगे ना ये, कि नहीं कर पाओगे, बताओ, बहुत आसान है, कर लेना। तो दूसरा वाला करो, फर्स्ट टाइम एक्सेलरेशन 0 कब होगा, कितने पे, हाँ, निकालो फटाफट, सॉल्व करो, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
कितना आया सेकंड वाले का? -6a/t। समझ गए? और जब पार्टिकल इस पे है, किस पे है बताओ? 150 मतलब ये ना, a/2। और किस पे आएगा? a = 0, 180 पे। तो कितना दूरी है? 30 डिग्री का डिफरेंस। तो सेकंड वाले में क्या लिखेंगे बताओ? एवरेज वेलोसिटी बताओ, x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन टोटल टाइम। x फाइनल कितना? 0 माइनस a/2 अपॉन टोटल टाइम 30 डिग्री ना, 360 t बाई कितना? t/12 ना, लिख दो बस। ऊपर आ जाएगा हमारा कितना? -a/2 इंटू 12/t। तो आ गया हमारा कितना? -6a/t। इसके बाद में ये वाला करो, एवरेज स्पीड। ठीक, क्या लिखेंगे पहले बताओ? a = 0 कब होगा? 180 ना, यहां पर। अब कितना ये चलेगा ये बताओ? कितना चलेगा? कितना? a/2। अच्छा, और तीसरे सवाल में क्या है? a = 0, एक्सेलरेशन 0 कितने पे होगा? कितने पे होगा बताओ? 180 पे। क्या लिखेंगे? ये पूरा कितना? a, और ये कितना है? तो उसको माइनस करो तो हमें पता चल जाएगा कितना चलेगा वो। पूरा टोटल कितना है? a, और ये कितना है, किस पे है वो माइनस कर दो, आ जाएगा। या डायरेक्टली लिख दो, इतना ही तो चलेगा ना। a/2 बाई, लिख दो a/2 बाई t/12। ठीक है, तो क्या आएगा? a/2 इंटू 12/t, 6a/t। सही है? माइनस स्पीड है ना, क्या है? स्पीड। हो गया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया ना? अगर यही सेकेंड टाइम हो, फर्स्ट टाइम की जगह पे सेकेंड टाइम, एक्सेलरेशन सेकेंड टाइम, ये अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इधर लिख लिया ना, ये वाला हो गया ना, ये वाला पार्ट। ये नहीं हुआ है, करो जल्दी करो, स्पीड 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 निकाल रहे लेकिन स्पीड नहीं है, समझेंगे नहीं? स्पीड निकाल रहे तो स्पीड तो बढ़ाओ। जल्दी करो, अभी जेई के भी क्वेश्चंस करने हैं, फटाफट करो। समझ गए?
ये वाला करो जल्दी फटाफट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो सेकेंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू द टाइम व्हेन a इक्वल टू 0 सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम इक्वेशन वही है इससे पहले वाला 150 वाला। सेकेंड टाइम यहां था ना छोटू 150। सेकेंड टाइम a इक्वल टू 0 सेकेंड टाइम कब होगा बताओ, कितने पे? 160। कुछ लोग 160 बोल रहे हैं। अभी जीशान क्या निकालना हमें? एवरेज वेलोसिटी सेकेंड टाइम पे, है ना, जब a इक्वल टू 0। एवरेज वेलोसिटी x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन डेल्टा t। ठीक है, ये निकालो। कितने एंगल का डिफरेंस है? 210 t बाई 360। 210 3 7 3 1 2 7 t बाई 12। ये आ गया डेल्टा t। समझ गए? x फाइनल क्या लिखेंगे? 0, x इनिशियल a बाई 2 अपॉन 7t बाई 12। ठीक है, लिख लो इसको। माइनस a बाई 2 इंटू 12 बाई 7t। 2 1 2 6 माइनस 6a बाई 7t। शिफा समझ में आया? करो। अब इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे। जिशान ये वाला समझ में आया? नहीं? हाँ। और सेम इसी टाइप से सेकेंड टाइम के लिए ये निकालो। सेकेंड टाइम ये a इक्वल टू 0 था ना, v इक्वल टू 0 सेकेंड टाइम। ये अगला सवाल है ये वाला, ये दूसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम v इक्वल टू 0 कब होगा? 270। डिफरेंस एंगल का कितना बताओ? कितना? 120 निकालो। अरे फर्स्ट टाइम 90 पे होगा, सेकेंड टाइम 270 150 पे है। सॉल्व कर लो। कितने में? क्या फर्स्ट टाइम रहेगा उसका? उसको उठा के एंगल रख दो 60 पे, समझे? सॉल्व कर लो। हाँ, अगर उस पे रखेंगे तो पहली बार ही वो होगा ना, तो और बढ़ाना पड़ेगा, आएगा वो, क्योंकि ये और बार ऑसिलेशन करता है ना, तो बढ़ा के भी हम लोग कर सकते हैं।
तो वेलोसिटी उसकी 0 कब होगी? सेकेंड टाइम यहां पर आके ना, समझे? तो इसको और बढ़ाना पड़ेगा, वो बढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो इसके बाद अगला सवाल ये लिख लिए ना। इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे। अभी चलते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन करो। इनिशियली x initial equal to a root 3/2, moving away from mean position, finally x final equal to plus a/2, moving towards mean position. Find पहला average velocity from initial to final when time taken from initial to final is minimum पहला पार्ट। सेकेंड बी वाला पार्ट इसका एवरेज स्पीड इन अबव क्वेश्चन। इसमें इनिशियल और फाइनल दे दिया है, बस इससे तुम पता कर लो कौन सा क्या है। डायग्राम बना लो। कितने में बोल रहे हैं? एक्स इनिशियल कितना है? a√3/2। तो किधर रहेगा ये? मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। कितने पे रहेगा? यहां कहीं रहेगा? बताओ। a√3/2 60 डिग्री मीन पोजीशन से।
इसके बाद x फाइनल a/2 मूविंग टूवर्ड्स मीन पोजीशन। a/2 किधर आएगा? a/2 इसकी तरफ आना चाहिए, मीन पोजीशन की तरफ, इस तरफ आएगा ना, तो 150 a/2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? x फाइनल, x फाइनल, x फाइनल, x इनिशियल। क्या निकालना है हमें? एवरेज वेलोसिटी, x फाइनल माइनस x इनिशियल। ठीक है, x फाइनल कितना लिखेंगे? a/2 माइनस a√3/2 अपॉन कितना, कितना डिग्री का डिफरेंस है, कितना लिख लो। तो ऐसे करें, t/360 इंटू 90, काट दो, 3 3 9, 3 1 2, 3t/12, या ऐसे काट दो, इसको भी काट दो, कितना आ जाएगा? t/4, t/4। समझ गए डायग्राम? ये क्या है? a√3/2, ये क्या है? हाँ, ये है क्या? इनिशियल, मतलब पार्टिकल इधर है, पार्टिकल की पोजीशन, और फाइनल में क्या है? लेकिन मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, यहां पर ये मीन पोजीशन से दूर जा रहा है पार्टिकल, है ना। फिर उसके बाद में दूसरा वाला x फाइनल a/2 मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन, a/2 यहां पर आएगा, लेकिन इसकी तरफ ही तो आ रहा है, मीन पोजीशन की तरफ। इसका मतलब क्या है? ये 1 नहीं, तो अगर ये नहीं बोलेगा तो a/2 यहां भी तो आएगा, ऊपर नहीं आएगा। तो इससे हमें पता चलता है, फिर फॉर्मूला लगा दो, सॉल्व कर दो, हो गया, खत्म। समझ गए सारा? नहीं डाउट है? इसके बाद अगला सवाल, एवरेज स्पीड वाला करिए। एवरेज स्पीड में क्या करेंगे बताओ? एवरेज स्पीड वाले में कितना आएगा? एवरेज स्पीड में क्या लिखेंगे? कितनी दूरी लिखेंगे? एवरेज स्पीड, यही वाले सवाल में कितना चला वो अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम सेम रहेगा, बदलेगा क्या? डिस्टेंस जो रहेगा। तो कितना कैसे लिखेंगे? यहां से लेके यहां तक क्या रहेगा? ए में से घटा देंगे इसको, और इसको कैसे करेंगे? इसको भी घटा दो, काम खत्म। तो मिल जाएगा ना दूरी? नहीं करो, आएगा a-a√3/2 प्लस फिर a-a/2। समझ गए? ये पूरे में से घटा दो इसको, a-a√3/2 ये आ गया, ठीक है। प्लस ये लिखना है तो ये लिख दो डायरेक्ट, प्लस a/2, प्लस a/2 अपॉन कितना? t/4। वैसा भी करोगे तो वही आएगा।
समझ गए? एक में से आधा निकालोगे कितना आएगा? आधा ही आएगा ना, तो आधा लिख दो या आधा ऐसे कर दो, बात तो वही है ना। आधा मतलब a/2, समझे? बात खत्म। लेकिन ये निकालने के लिए यहां से लेके यहां तक क्या है? a है। ये निकालने के लिए हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ये कितना चला। बस हो गया। चलो इसके बाद अगला सवाल, इसको लिख लो फटाफट, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल करिए। फाइंड एवरेज वेलोसिटी and average speed in following question if particle takes minimum time from initial location to final location पहला, initially x equal to plus a/2, moving away from mean position. Finally x equal to minus a/2, moving away from mean position. अगला सवाल है, a/2 का मतलब क्या? a/2 मतलब 30 डिग्री, माइनस a/2 का मतलब बताओ, बस करिए, निकालिए फटाक से। एवरेज वेलोसिटी निकालना है पहले, फिर एवरेज स्पीड निकालना है, ये वाले क्वेश्चन। इसमें दो क्वेश्चन है, ओके, दो पार्ट है एक ही सवाल में। हो गया? हो गया? कितना आंसर आया? शाबाश।
एवरेज स्पीड निकालिए। डॉक्टर कितना आया बताओ, एवरेज स्पीड कितना आया, सॉल्व करके बताइए कितना है। सारा आपका आया, वेरी गुड। आसान है, जल्दी जल्दी करो फिर चलते हैं जेई की क्वेश्चंस की तरफ। जल्दी, कितना कितना आया, नहीं अच्छे से करो फिर से। एवरेज स्पीड ना कितना माइनस, हाँ सही है, एवरेज स्पीड का तो सही है। सादिया ये लिख लिए तुम, एवरेज स्पीड आ गया, कितना है, सही 4a/t, कितना आएगा 4a/t। देखो क्या करेंगे पहले बताओ, ये मान लो मीन पोजीशन, पार्टिकल कहां पर है a/2 पे है ना, इसका मतलब मूविंग अवे फ्रॉम मेन पोजीशन। तो a/2 किधर रहेगा बताओ, a/2 यहां, बताओ लिख दो इधर, यहां है, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला माइनस वाला यहां इधर रहेगा -a/2, ये कितना 210, ये कितना रहेगा 30, नहीं अच्छा ये चलेगा ऐसे और ये इधर आएगा। क्या बोला है निकालने के लिए पहले, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टोटल टाइम। एक्स इनिशियल कितना है, एक्स इनिशियल सॉरी एक्स फाइनल -a/2 माइनस इनिशियल कितना a/2, ठीक है। टोटल टाइम डिफरेंस कितना है 360 इंटू कितना आएगा 180, मतलब 2 टाइम्स t/2 t/2 लिख दो। फिर उसके बाद ये कितना आएगा ऊपर माइनस कितना आएगा, ये ऊपर सॉल्व करेंगे बताओ कितना, ये माइनस है ना, सादिया बताओ कितना आएगा, ऐसे लिख दो -a/2 -a/2, तो कितना आएगा जिशान तुम बताओ, अच्छा अरे ऐसे कर लो ना, एलसीएम ले लो भैया, 2 आएगा -a आएगा, -a और -a कितना
बताओ, -2a ना, अरे भाई, -2a बाई 2/t/2, काट दो इसको तो कितना आएगा फिर, बताओ, ऐसे लिख लो, -a/1 × 2/t, तो -2a/t, बताओ सही नहीं है? It's very simple calculations that makes you know a trouble. नहीं, it's very simple. Your mind must be clear, crystal clear. Okay? Then average speed. Average speed. Average speed क्या लिखेंगे बताओ? Average speed चाहिए, कैसे निकालेंगे? Average speed, ये यहां से लेके यहां तक कितना है a, और ये ऑलरेडी कितना है, तो कितना आएगा? या तो माइनस करके लिख दो या डायरेक्टली लिख दो, एक में से आधा निकाल दो, कितना आएगा? आधा। या तो घटा के आधा लिख दो या डायरेक्टली आधा लिख दो, आधा आधा ही रहेगा, पूरा तो होगा नहीं, समझेगी नहीं? तो लिख दे, क्या लिखेंगे? a/2 प्लस नीचे वाला, फिर इधर इसको क्या लिखेंगे? ये क्या लिखेंगे? a, और फिर इसको लिखेंगे, इसको a, फिर प्लस इसको क्या लिखेंगे? दूरी कुछ भी हो, माइनस में हो प्लस में हो, कोई दिक्कत, दूरी दूरी होता है, तो प्लस में लिख दो, ठीक है? चलो ऐसे ब्रैकेट में करके लिख दो, a/2 अपॉन कितना, t बाई कितना, 2। समझे कि नहीं? दूरी माइनस में होगा क्या, माइनस बस बता रहा है, तो उसको माइनस को हटा दो और सॉल्व कर लो, समझे कि नहीं? तो कितना आ जाएगा देखो, ये आधा, ये आधा और ये आधा, पूरा हो गया, पूरा प्लस पूरा, 2 पूरा, समझे कि नहीं? तो कितना आ जाएगा? 2a t/2, तो कितना आ जाएगा? 4a/, जो भी आएगा कर लो सब, वो सब मेरा काम नहीं है। चलो अगला सवाल, एक क्वेश्चन देता हूं, घर पे कर लेना, ठीक है? इसी पैटर्न पे है थोड़ा सा, ये लिख लिया सादिया? ये नहीं आ रहा है? अच्छा ये हो गया ना, इधर लिखो, जल्दी करो फटाफट, जल्दी, बहुत सारे क्वेश्चन करना है अभी, 10-15 क्वेश्चन और करना है, जल्दी करो फटाफट, टाइम नहीं है, करो करो जल्दी करो। जल्दी करिए, टाइम नहीं हमारे पास, फटाफट। इतना समझ में आया? निदा तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ आपको सारा? नेक्स्ट संडे में आप लोग का क्या क्या टेस्ट है? रोटेशनल मोशन, हेलो एल्केन, लोकोमोशन, और उसके नेक्स्ट संडे में आप लोग का 4-5 चैप्टर का टेस्ट है, ओके?
बी रेडी। तो हम लोग धीरे धीरे, दिसंबर का महीना बहुत खूबसूरत होता है ना, इसलिए आप लोग ऑलरेडी बहुत खूबसूरत हैं, हम लोग और चाहते हैं खूबसूरत बन जाओ। हाँ ठीक है, हाँ हाँ सब नया ही है, नया ताजा, बिल्कुल आप लोग के जैसे, है ना। क्योंकि उसमें है क्वेश्चंस, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और जैन से आप लोग को एलन वाला जो अच्छा पेपर रहेगा बढ़िया वाला वो दे देंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो भी कर सकते हैं। ठीक है चलो हो गया, बताओ ये लिख लिया ना। जब स्पीड के बारे में पढ़ते हो तो स्पीड तो बढ़नी चाहिए ना, कम से कम। सर स्पीड की बात ही छोड़ दो, वेलोसिटी भी कम हो जा रही है। चलो घर के लिए सवाल मैं देता हूं, कर लेना थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए। यही क्वेश्चन है, मैं कुछ चेंज कर देता हूं, ठीक है। यहां माइनस ले लो, माइनस, और यहां पर a√3। ये अगला सवाल, ये होमवर्क HW, इसको घर पे करना है, ठीक है। वो सवाल लिख लो जल्दी घर के लिए, इसके बाद में हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला सवाल, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग, a particle is performing SHM such that at t equal to 0, particle is at x equal to plus a by 2. Find location of particle, at t by 4। इसको सॉल्व कर ले। लोकेशन बताना है कि t/4 पर कहां होगा। थोड़ा सा सोचिए इसमें, जल्दी जल्दी फटाफट। बताओ हो गया, जल्दी करिए। बताओ लोकेशन बताओ पार्टिकल का t/4 पर कितना, 120 डिग्री। हो गया, निदा कितना आया, करो करो सॉल्व करो जल्दी। बताओ शिफा, आंसर आया, करो जल्दी करो। अनम आया, करो आएगा। जिशान आया, करो करो प्रैक्टिस करो, सिंपल है। देखो एसएचएम की इक्वेशन लिख लो, सिंपल, तीन तरीका है
पहला वाला इजी वाला तरीका समझ। कैलकुलेशन रहेगा हल्का सा थोड़ा सा। क्या होता है, a इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या आता है, a साइन ओमेगा टी प्लस, अच्छा यहां पर प्लस a/2 का मतलब कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो लिख दो 30 डिग्री। क्या लिख दो, बताओ, 30 डिग्री लिख दो। इधर नहीं लिख सकते, बताओ। और ये भाई साहब बोल रहे हैं t/4, t/4 का मतलब t/4, बताओ t/4, पूरा t कितना रहता है 360, कितना आएगा 90। तो ऐसा सॉल्व करिए, बताइए कितना 90 ना। हाँ फिर उसके बाद 90 प्लस 30 कितना, ऐसे सीधा डायरेक्टली कर लो ना, 120। और साइन 120 पे कहां पर मिलता है, क्या रहता है पोजीशन, a√3/2, ये 30 आ गया और ये कितना आ गया t/4 पे 90, कितना देखो कैसे करेंगे, t/360 इंटू कितना, t/4, ठीक है। वो करेंगे तो कितना आ जाएगा सीधा 90 आ जाएगा, 90 और 30 120, बस डायरेक्टली कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, क्या लिखते हैं a√3/2, ये पोजीशन है t/4 पे, t/4 पे, ठीक है। इस टाइप से करना है, करो जल्दी करो, सोचो। ये नॉर्मल यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं, ये टी वाला है ना, कितना 360, तो t/4 पे कितना, t/4 पे t/4 360 काट देंगे, कितना आ जाएगा 90। वैसा वाला तरीका भी अपना सकते, लेकिन डायरेक्ट वाला करो ज्यादा अच्छा है, इस सब में जाओगे तो और दिक्कत कंफ्यूजन आ जाएगा, सीधा डायरेक्ट करो। हो गया, इसके बाद अगले सवाल पे चलो, नेक्स्ट। अगर यही चीज t इक्वल टू क्या हो, t/2 पे, t/2 मतलब 180, समझ गए, प्लस कर दो, जो भी आए वो लिख दो, लोकेशन याद रहना चाहिए आपको, जो मैंने लिखाया था वो नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत, वो याद रहना चाहिए, उसके बिना काम नहीं होगा, ठीक है। या इजी एक और तरीका ये वाला बता देता हूं तुम लोग को, t के लिए लगता है 360, तो t/4 के लिए कितना लगेगा 90, कितना लगेगा 90 लगेगा, और ऑलरेडी कितना है 30 है, समझ गए, ऑलरेडी कितना है 30 और प्लस 90 हो गया, तो कितना आ जाएगा 120, और 120 का क्या रहेगा √3/2,
अगला क्वेश्चन में दे दिया उसने ऐसे ही t/2 दे दिया, तो कितना 180, पहले 30 था ऑलरेडी और प्लस कितना 180, कितना आ जाएगा 200, 210, 210 पे क्या रहेगा -a/2 लोकेशन, डायरेक्ट मेथड। ये समझ में आया जिशान? लिख लो इसको, डायरेक्ट वाला t के लिए इतना लगेगा, तो t/4 इसी को रख लो, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, यही तो आएगा 90, बस डायरेक्ट वाला कर लो मेथड, कुछ कैलकुलेशन में सीधा डायरेक्ट। चलो ये हो गया। इसके बाद अब कुछ क्वेश्चंस देता हूं, जल्दी जल्दी इसी पैटर्न पे कर लो फटाफट। जल्दी जल्दी 2-4 क्वेश्चन करके बताओ फटाक से। देखो क्वेश्चन वही सब रहेगा, मैं सीधा लिख देता हूं। पहला एट t=t/6 पे, दूसरा t=t/3 पे, तीसरा t=t/2 पे। बताओ। एक काम करता हूं, दूसरा क्वेश्चन यहां चेंज कर देता हूं, यहां पर, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं इधर प्लस a√3/2। ये लोकेशन अभी देख लो फिर करना, ठीक है, ये रहेगा, ये हटा दो, ये है हमारा एक दूसरा क्वेश्चन, और वहां पर ये है इसका पार्ट, समझ गए ना? अभी क्या हो गया यहां पर a√3/2, a√3/2 मतलब किस पे है वो, कितने डिग्री पे है, 60, ऑलरेडी 60 पे है वो, और वो बोल रहा है, तो कैसे लिखेंगे इधर 360/6, तो कितना आएगा इधर 60, और प्लस ये वाला 60, कितना हो गया 120, 120 क्या, ठीक है, लिख दो। अच्छा, मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजीशन और टूवर्ड्स मीन पोजीशन, टूवर्ड्स एमपी। दूसरा वाला बाई 3, कितना आएगा ये 120 डिग्री, प्लस कितना आ गया, ये क्या रहेगा लिख दो। इसके बाद अगला 360/2 कितना आएगा 180, प्लस 60 कितना 200, इसका क्या आएगा माइनस वाला लिख दो, काम खत्म। लिखो जल्दी जल्दी फटाफट। यहां पर मेन पोजीशन पर आ गया है एमपी, और ये क्या आएगा -a किस तरफ, अवे या टूवर्ड्स, हाँ अवे, 240 है ना, लिख दो, काम खत्म। इसके बाद अगला सवाल करते हैं।
ये लिख लिए सादिया? हाँ, अब एक छोटा सा है ना, कॉन्सेप्ट लिख लो। x इक्वल टू होता है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, लिख लो इसको। तो v आ जाएगा हमारा a ओमेगा कॉस फाइव टी प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको लिख सकते हैं हम लोग a ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव मैग्नीट्यूड। v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डेरिवेशन नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्मूला आपको नहीं भूलना है। ये बहुत काम आएगा अभी क्वेश्चंस करने में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहां पर v क्या है? स्पीड। क्या लिखेंगे? v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये याद रखना है, सब कुछ भूल जाओ, इसको नहीं भूलना है। अभी क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो, बोलिए ना। हाँ हाँ, ये है अपना शबनम अपार्टमेंट है, इसमें आ जाइए। हाँ हाँ हाँ, अम्मार वाली, सेकंड फ्लोर पे। हाँ हाँ हाँ, ए विंग 202। हाँ हाँ, जल्दी आ जाइए क्योंकि मैं लेक्चर ले रहा हूँ ना। आ जाइए आ जाइए, ओके ठीक। हो गया? बताओ, ये फॉर्मूला याद हो गया सबको? क्या होता है? v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। चलो इस पे क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चन, फाइंड स्पीड of the particle when particle is at a distance of half of amplitude from mean position। बस ऐसे सवाल दे दिया उसने, बस ये क्वेश्चन करें और बताइए। बताओ कितना?
कितना आ रहा है बताओ? कैसे करेंगे बताइए? मीन पोजीशन पे क्या है? x इक्वल टू, नहीं नहीं, यहां पर हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड फ्रॉम मीन पोजीशन a/2। तो x की वैल्यू दिया है इसने, हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? देखो सिंपल फॉर्मूला हमारा यही लगेगा, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोजिशन कितना दिया? x इक्वल टू a/2, यही रख के सॉल्व कर लो, समझे? करो। कितना हुआ है? 1600। रहेगा ना? ये लीजिए। क्यों? 1606। हो गया? बताओ तो कितना आएगा? बताओ। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए बाई क्या आएगा? ए स्क्वायर बाई 4। सही है? बताओ। नहीं, क्या लिखेंगे फिर? बताओ। 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, तो कितना आ जाएगा? 3a स्क्वायर बाई 4। इसके बाद क्या करेंगे बताओ? a बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट 3 है ना, और क्या बचेगा? 4 भी आएगा बाहर, ठीक है, ओमेगा। सही है? बताओ। ये आएगा 3 नहीं निकलेगा, ए बाहर आएगा, ये डॉन निकलेगा बाहर। इसको कैद ही रखना है, बाहर नहीं निकलने देना है। समझ गए? कितने लोग का आया? हाथ उठाओ। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं उन लोग, हाफ ऑफ दिस दैट, तो डायरेक्ट क्वेश्चन देगा ही नहीं अगर डिफिकल्ट बनाना रहे। क्या बोल रहा है? हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, डिस्टेंस बता रहा है, डिस्टेंस पे पार्टिकल है, इसके लिए हमने लिख दिया a/2, एम्पलीट्यूड का आधा, जहां पर पार्टिकल घूम रहा है। ठीक है, इसके बाद ये हो गया, ये लिख लिए, ये वाला जीशान हो गया। कुछ लोग खेलने लगते मत खेलो, क्वेश्चंस का हो गया तो फॉर्मूला याद करो, खेलने लगते मत खेलो। एक और फॉर्मूला लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो,
ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये वाला फॉर्मूला। और इसके बाद ठीक है, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर एट मीन पोजीशन x इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी v मैक्स हो जाएगा हमारा a ओमेगा के बराबर। ठीक है, एट एक्सट्रीम पोजीशन EP x इक्वल टू प्लस माइनस a, तो वेलोसिटी इक्वल टू 0, ये भी लिख लो। ठीक है, ये लिख लिया ना सादिया, हो गया ये, जल्दी करो। इसके बाद ये होने के बाद में लिखो इधर ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ए मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड एट EP। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ m v के प्लेस पे ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाला भी लिख लो, है ना, डेरिवेशन। सब काम का नहीं रहेगा, अभी एक डब्बा बनाऊंगा जो काम का रहेगा। ठीक है, इसके बाद में काम का डब्बा बना लो, काम का डब्बा। इसमें देखो काम की चीजें रहेंगी सब। v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहला। दूसरा, v मैक्स होता है ए ओमेगा के बराबर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट, ए मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर मैग्नीट्यूड में। फिर इसके बाद काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। ये होगा तभी जब यू नॉट जो है 0 के बराबर है। टोटल एनर्जी इक्वल टू लिख सकते हाफ के ए स्क्वायर।
कि ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डब्बा है, ये याद रहना चाहिए आप लोग को, वेरी इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, ये याद रहना चाहिए, इसके बिना क्वेश्चंस नहीं होंगे। तूबा लिखो, लिख लिए, जल्दी करो फटाफट। हो गया, बताओ। लिख लिए सब लोग, जल्दी लिखो फटाफट। बंद कर लो।